डार्क हॉर्स, ये शब्द सुना है कभी? इसका मतलब क्या होता है? आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी में उतरेंगे जिसका सपना बहुत ऊंचा था, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही थी। ये कहानी है एक साधारण लड़के की जिसके अंदर एक असाधारण सपना पल रहा था। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैं भी बड़ा अफसर बनूंगा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये संतोष का सपना है। उसकी पूरी जिंदगी का एक ही मकसद, और यही वो छोटी सी चिंगारी थी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बनने वाली थी। तो चलिए मिलते हैं संतोष से, देखते हैं कि उसकी दुनिया कैसी थी और उसका सपना उसकी हकीकत से कितना कितना ज्यादा अलग था। देखिए, एक तरफ था एक छोटा सा शहर, एक परिवार जिसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, और दूसरी तरफ आईएएस ऑफिसर बनने का सपना। मतलब जमीन आसमान का फर्क था हकीकत और सपने के बीच। तो ये सफर शुरू से ही आसान नहीं होने वाला था। अब देखिए, जोश तो बहुत था, लेकिन रास्ते में मुश्किलें भी पहाड़ जैसी थीं। पहली बात, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। दूसरी, जेब में पैसे नहीं थे। और तीसरी, सबसे जरूरी चीज, एक सपोर्टिव माहौल, वो तो दूर दूर तक नहीं था। तो अब सवाल ये था कि संतोष करे तो क्या करे, और इस सवाल का एक ही जवाब था, दिल्ली। जी हां, दिल्ली, वो शहर जिसे यूपीएससी की तैयारी करने वालों का मक्का कहा जाता है। संतोष ने फैसला किया उसे दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही जो उसने देखा ना, उसके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो हर गली, हर नुक्कड़ सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटरों से ही बना हो। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और लोग, यहां हर कोई एक कॉम्पिटिटर था, कोई दोस्त नहीं, बस रेस में दौड़ता एक और चेहरा। उसके छोटे शहर वाला अपनापन यहां कहीं खो गया था। यहां तो बस एक होड़ थी सबसे आगे निकलने की। और ये सब देखकर संतोष का दिल एकदम बैठ गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अरे यार, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूं। तो ये जो पहला शौक था ना, ये तो बस एक शुरुआत थी। अब शुरू होने वाले थे असली संघर्ष के दिन, रोज की जद्दोजहद। दिल्ली में जिंदगी अब हर दिन एक नई लड़ाई थी। कभी कमरे का किराया देने की टेंशन, तो कभी 2 वक्त की रोटी जुटाने की फिक्र, और कोचिंग की फीस, अरे बाप रे, वो तो आसमान छू रही थी। ऊपर से क्लास में इतनी भीड़ कि टीचर क्या बोल रहा है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। जाहिर है, ऐसे में दिमाग में एक सवाल तो आएगा ही, है ना? एक सवाल जो शायद हजारों स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्या मैं ये सब सही कर रहा हूं? क्या ये सब करने का कोई फायदा भी है? लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है, और संतोष के लिए वो सुबह थे उसके दोस्त, कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल उसी की नाव में सवार थे, जो एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे का स्ट्रगल समझते थे। तो स्ट्रगल, दोस्ती, पढ़ाई, ये सब चल रहा था। और फिर आया वो दिन, पहला बड़ा इम्तिहान, पहला मॉक टेस्ट, सारी मेहनत को तौलने का दिन। और रिजल्ट एकदम बहुत ही खराब। बस एक पल में सारा का सारा कॉन्फिडेंस, सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। ये फेलियर ऐसा था जिसने उससे अंदर तक हिलाकर रख दिया। दिमाग में बस एक ही बात, एक ही आवाज गूंज रही थी, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। लेकिन, और ये लेकिन इस कहानी में बहुत जरूरी है, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। यहीं से शुरुआत होती है एक असली डार्क हॉर्स की। तो ये डार्क हॉर्स होता कौन है? ये वो होता है जिस पर कोई दांव नहीं लगाता, जिसे सब कमजोर या रेस से बाहर समझते हैं, लेकिन फिर अंत में वही जीतकर सबको हैरान कर देता है। और इस वक्त संतोष बिल्कुल वही था, एक ऐसा लड़का जिसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। किसी की भी नजर में वो टॉपर नहीं था, उसे तो सबने रेस से बाहर ही समझ लिया था। तो एक बात साफ है, वो जो पहली असफलता थी ना, वो कहानी का अंत नहीं थी, वो तो असली रेस की स्टार्टिंग लाइन थी। कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो एक सवाल मन में आता है कि एक डार्क हॉर्स की असली दौड़ आखिर शुरू कब होती है? क्या तब जब वो पहली बार दौड़ता है, या तब जब दुनिया उसे हारा हुआ मानकर भूल जाती है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज बात करेंगे संतोष की, एक कहानी जिसके जरिए हम यूपीएससी की उस दुनिया को समझेंगे जहां लाखों लोग अपने सपने लेकर पहुंचते हैं। और देखिए, ये सफर सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, ये तो जबरदस्त प्रेशर और पर्सनल स्ट्रगल की भी एक कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अंदर तक हिला देने वाले सवाल से। एक सवाल जो संतोष को ना अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में आईएएस बन सकता हूँ?
अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो उस पूरी लड़ाई का सेंटर पॉइंट है जो संतोष अपने ही अंदर लड़ रहा है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं। शुरुआत होती है दिल्ली से, वही शहर जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मक्का कहा जाता है। लेकिन संतोष के लिए ये शहर बस एक शहर नहीं है, ये तो एक जंग का मैदान है, एक ऐसा बैटल ग्राउंड जहां हर रोज एक नई चुनौती मुंह बाए खड़ी है। तो सवाल ये है कि ये प्रेशर, ये दबाव आ कहां से रहा है? देखिए, संतोष को ना ऐसा लगता है कि उसके आसपास हर कोई उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा जानता है। फिर वो कोई भी मॉक टेस्ट देता है तो उसमें पीछे रह जाता है, और जो बची खुची कसर थी वो सोशल मीडिया पर टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज पूरी कर देती हैं। ये सब देखकर उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एकदम खत्म होता जा रहा है। और देखिए, ये जो मेंटल प्रेशर है ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसका असर साफ साफ नतीजों पे दिख रहा है। मॉक टेस्ट के स्कोर लगातार नीचे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, और पढ़ाई में जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना, वो तो बार बार टूट रही है। मतलब एक तरह से ये हार का एक पैटर्न सा बन गया है। यहाँ पर आकर ना संतोष को एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है, एक रियलाइजेशन होता है। उसे लगता है कि यार, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, खूब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। सिर्फ घंटों घंटों तक किताबें लेकर बैठे रहना काफी नहीं होता, सही रास्ते पर चलना वो भी तो उतना ही जरूरी है। तो संतोष की इस मुश्किलों से भरी दुनिया में अब एक नया ट्विस्ट आता है। उसकी जिंदगी में एंट्री होती है नेहा की, और बस यहीं से कहानी एक नया चैप्टर शुरू करती है। एक ऐसा चैप्टर जो प्यार, ताकत और कमजोरी के बीच लगातार झूलता रहता है। शुरू में तो ये रिश्ता संतोष के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनता है। सोचिए, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यही जो ताकत थी ना, वो एक कमजोरी में बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है और इमोशंस वो कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये रिश्ता कमजोर पड़ा कैसे? देखिए, हुआ क्या। पहले तो एक्सपेक्टेशंस, मतलब उम्मीदें बढ़ी, फिर शुरू हुआ एक दूसरे से कंपैरिजन, तुलना, और इसके बाद ईगो क्लैश होने लगे, और नतीजा, जो बॉन्ड उन्हें जोड़े हुए था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और फिर टूट गया। और अब संतोष अपनी जिंदगी के एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। सिचुएशन देखिए, एक तरफ उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बिखर रही है, और दूसरी तरफ करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान, प्रीलिम्स, बिल्कुल सामने है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संतोष इस डबल फ्रंट वॉर में, इस दोहरी लड़ाई में जीत सका? उसके प्रीलिम्स का रिजल्ट क्या रहा होगा? फेल, बस ये एक शब्द, लेकिन ये संतोष के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। एक ऐसी हार जिसने उसे अंदर तक पूरी तरह से हिला के रख दिया। इस फेलियर के बाद संतोष की दुनिया जैसे गहरी अंधेरी खाई में जा गिरी। ये सिर्फ एक एग्जाम में फेल होना नहीं था, नहीं, ये तो उसके सपनों की, उसके कॉन्फिडेंस की हार थी। एक ऐसी हार जिसने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। उसकी मेंटल स्टेट इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आने लगी थी। सेल्फ डाउट इतना बढ़ गया था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। सबसे उसने दूरी बना ली थी, एकदम अकेला। और सबसे बढ़कर उसे लग रहा था कि उसने अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ दिया है। और ये जो उसके खुद के शब्द है ना, मैंने अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ दिया, ये उस गहरी शर्म और फेलियर की उस फीलिंग को दिखाते हैं जो वो अपनी फैमिली के लिए महसूस कर रहा था। और शायद ये बोझ एग्जाम में फेल होने से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये थी कि संतोष के पास ना तो कोई कॉन्फिडेंस बचा था, ना ही कोई रिश्ता, और पढ़ाई में तो मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। मतलब जिंदगी के हर जरूरी मोर्चे पर उसे सिर्फ हार मिली थी। सीधे शब्दों में कहें तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। मेंटली, इमोशनली वो उस पॉइंट पे पहुंच गया था जहां से वापस आना बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि रात सबसे ज्यादा अंधेरी सुबह होने से ठीक पहले होती है। तो निराशा की इसी गहरी खाई में अचानक उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। एक दिन उसी अकेलेपन में संतोष खुद से एक सवाल करता है, क्या मैं हार मानने के लिए यहाँ आया था? और बस यही वो एक सवाल था जिसने उसके अंदर सोई हुई हिम्मत को जैसे जगा दिया। ये एक चिंगारी थी बदलाव की। इस सवाल के बाद ना उसे अपनी गलतियां साफ साफ दिखने लगती हैं। उसे समझ आता है कि अरे, मैं तो बस दूसरों को फॉलो कर रहा था, अपनी कोई स्ट्रेटजी तो मैंने कभी बनाई ही नहीं।
और मैं तो पूरी तरह इमोशंस में बह गया था और बस उसी पल वो फैसला करता है कि अब सब कुछ बदलना होगा। तो ये जो फेलियर था, ये कहानी का एंड नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। जैसा कि कहते हैं ना, असली कहानी तो अब शुरू होगी। मतलब ये हार संतोष के सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा मजबूत संतोष के जन्म की शुरुआत है। तो जैसा कि सोर्स कहता है, असली कहानी अब शुरू होगी। पर सवाल ये है कि ये नई शुरुआत आखिर दिखे भी कैसी? क्या संतोष सच में अपनी गलतियों से कुछ सीखकर एक जबरदस्त कमबैक कर पाएगा? और ये सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत की पहली सीढ़ी होती है? तो पिछली बार हमने कहानी कहाँ छोड़ी थी? संतोष पूरी तरह से टूट चुका था। असफलता, टूटा दिल और आत्मविश्वास लगभग 0 पर। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है और ये सफर का सबसे पावरफुल फेज है। तो चलिए देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। एक तरफ था वो संतोष जो पूरी तरह बिखर चुका था और दूसरी तरफ अब हम उस योद्धा को देखेंगे जो राख से उठने वाला है। ये कहानी है गिरने की और फिर से अपने दम पर उठ खड़े होने की। फेलियर के बाद संतोष ने क्या किया? उसने खुद को दुनिया से काट लिया, एक कमरे में बंद। ये एक ऐसा अंधेरा था जो कह सकते खतरनाक भी था, पर उतना ही जरूरी भी था, क्योंकि इसी अंधेरे में उसे खुद से मिलना था। यहीं से सेल्फ रिफ्लेक्शन का वो दौर शुरू हुआ। पहला कदम, बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ। कोई बातचीत नहीं, कोई खबर नहीं, बस वो था और उसकी नाकामी की गूंज। और इस कट ऑफ को पूरा करने के लिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। देखने में छोटा सा स्टेप लगता है ना, पर इसका मतलब था बाहर की हर आवाज को, हर ओपिनियन को, हर डिस्ट्रैक्शन को शट डाउन कर देना। इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली। अब वो पूरी तरह से अकेला था और इस अकेलेपन में उसे सिर्फ एक ही चीज का सामना करना था, अपनी गलतियों के शोर का। और जानते हैं, इसी अकेलेपन में कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। संतोष ने अपनी पुरानी कॉपियां निकाली, नोट्स, टेस्ट पेपर्स, सब कुछ बाहर निकाला, सिर्फ एक मकसद से, ये समझने के लिए कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ। उसने खुद से वो एक सवाल पूछा जो शायद हर नाकामयाब इंसान को पूछना चाहिए। वो सवाल था, मेरी सबसे बड़ी गलतियां क्या थीं? और बस यहीं से सेल्फ एनालिसिस का असली प्रोसेस शुरू हुआ। और जवाब उसे मिलने शुरू हुए। पहली गलती, डायरेक्शनलेस स्टडी, मतलब मेहनत तो बहुत हो रही थी पर सही डायरेक्शन में नहीं। दूसरी, कॉन्स्टेंटली सोर्सेज बदलना, आज ये किताब कल वो नोट्स, नतीजा किसी भी सब्जेक्ट पर डीप अंडरस्टैंडिंग बनी ही नहीं। तीसरी गलती, दूसरों से खुद को कंपेयर करना, ये एक ऐसी आदत थी जो धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को खा रही थी। और चौथी और शायद सबसे बड़ी गलती, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस, जिसने उसका सारा फोकस ही छीन लिया था। इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ था ना, वो इस एक लाइन में है। जब उसे ये रियलाइज हुआ कि मैं मेहनत कर रहा था लेकिन सही तरीके से नहीं, बस उसी पल उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये वो एहसास था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब रियलाइजेशन तो हो गया, पर संतोष सिर्फ सोचता नहीं रहा, उसने एक्शन लिया। उसने एक फैसला किया कि अब वो टॉपर बनने के लिए नहीं पड़ेगा, अब वो खुद को बेहतर बनाने के लिए पड़ेगा। माइंडसेट में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था और इसके लिए उसने एक सॉलिड प्रैक्टिकल गेम प्लान बनाया। स्टेप नंबर 1, लिमिटेड सोर्सेज, मतलब 10 किताबों की जगह एक किताब को 10 बार पढ़ना। स्टेप 2, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ताकि जो पढ़ा है उसे लिखना भी आए। स्टेप 3, स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट, हर दिन का हर घंटे का टारगेट सेट था। और चौथा, मेंटल स्ट्रेंथ, जिसके लिए उसने मेडिटेशन का सहारा लिया। उसके इस नए गेम प्लान का कोर प्रिंसिपल क्या था? ये, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन तो एक चिंगारी जैसा है, आज है कल नहीं, पर डिसिप्लिन वो आग है जिसे आपको रोज हर रोज जलाए रखना पड़ता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, उसे कुछ बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़े। उसने अपने रिश्ते में एक हेल्दी डिस्टेंस बनाया, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया। उसने ये भी पहचाना कि उसके असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ मतलब के साथी। और इन मुश्किल फैसलों ने उसे अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। और अब
अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां हम देखेंगे कि इस नए डिसिप्लिन ने, इस नई सोच ने संतोष को कैसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये बदलाव आखिर था कितना बड़ा, चलिए देखते हैं। पहले का संतोष कैसा था? कंफ्यूज्ड, इमोशनल, डिस्ट्रैक्टेड। और अब का संतोष? फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट। वो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं था, वो एक ऐसा योद्धा बन चुका था जो अपनी राह खुद बना रहा था। और ये बदलाव सिर्फ अंदर अंदर नहीं था, इसके रिजल्ट्स दिखने लगे थे। उसके मॉक टेस्ट्स में स्कोर सुधरने लगे, उसके आंसर्स में डेप्थ आने लगी। और अब टीचर्स भी उसे नोटिस करने लगे थे। वो लड़का जिसे कल तक कोई सीरियसली नहीं लेता था, अब वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुका था। और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के टाइटल की, द डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो शुरू में कमजोर लगता है, जिसे कोई नहीं जानता, पर वो चुपचाप बिना किसी को बताए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। संतोष अब वही डार्क हॉर्स बन चुका था। तो संतोष की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी जीत खुद पर पाई गई जीत होती है? शायद असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। नमस्ते। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं ना, वो किसी जंग के मैदान की नहीं है, बल्कि वो जंग है जो हमारे मन के अंदर लड़ी जाती है। ये कहानी उस फौलादी इरादे की है जो हाई स्टेक्स एग्जाम्स के दौरान बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। असली युद्ध, एग्जाम, प्रेशर और खुद पर भरोसे की आखिरी परीक्षा। पता है, ये शब्द सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की सच्चाई है जो हर साल अपनी किस्मत आजमाते हैं। और हमारी कहानी वो बिल्कुल इसी युद्ध के बारे में है। तो इस कहानी का हीरो है संतोष। लेकिन रुकिए, ये वो पहले वाला कंफ्यूज्ड संतोष नहीं है। अब वो बिल्कुल बदला हुआ है, एकदम फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड, और अपनी आखिरी परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, क्या उसका ये नया डिसिप्लिन, ये नया कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल के उस भयानक प्रेशर को झेल पाएगा? यही तो देखना है। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। संतोष में जो बदलाव आया है ना, वो कमाल का है। देखिए, पहले क्या होता था, वो पैनिक कर जाता था, दूसरों से खुद को कंपेयर करके हिम्मत हार जाता था। पर अब वो शांत है, उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। जरा दिल्ली के उस माहौल को इमेजिन कीजिए। हर चेहरे पर तनाव, हर कमरे में बस किताबें ही किताबें, और सबके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या इस बार हो पाएगा? ये माहौल ही किसी के भी हौसले की परीक्षा लेने के लिए काफी है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां पहली सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, प्रीलिम्स एग्जाम का दिन। ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि सपनों के पहले दरवाजे को तोड़ने की लड़ाई है। एग्जाम हॉल में बैठते ही दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। ये प्रेशर का वो पहला मोमेंट होता है जहां कई लोग टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आता है, कुछ बदल जाता है। संतोष खुद को संभाल लेता है। उसकी महीनों की मेंटल ट्रेनिंग अब रंग ला रही है, और यही वो टर्निंग पॉइंट है। उसकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर और इफेक्टिव है। सबसे पहले आसान सवाल करो। इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और दिमाग मुश्किल सवालों के लिए वार्म अप हो जाता है। फिर जिन सवालों पर थोड़ा भी डाउट है, उन्हें स्किप कर दो। और गेसवर्क बिल्कुल नहीं। मतलब अब वो पैनिक में नहीं, बल्कि एक प्रॉपर प्लान के साथ पेपर सॉल्व कर रहा है। पेपर तो खत्म हो गया, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। रिजल्ट का इंतजार। एक एक दिन काटना मुश्किल है। मन में बस एक ही बेचैनी है कि होगा क्या। और फिर वो दिन आता है, रिजल्ट का दिन। और पता है क्या? संतोष प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये एक बहुत बड़ी इमोशनल विक्ट्री थी। पहली बार उसे अंदर से लगा, हाँ मैं कर सकता हूं। और यही कॉन्फिडेंस, यही यकीन उसकी आगे की जर्नी का फाउंडेशन बनने वाला था। प्रीलिम्स तो सिर्फ पहला पड़ाव था, एक तरह से वार्म अप। अब असली खेल शुरू होता है, मेंस एग्जाम, जो कहीं ज्यादा टफ और एग्जॉस्टिंग है। मेंस की तैयारी का लेवल ही बिल्कुल अलग है। यहां आपको रोज आंसर राइटिंग में मास्टरी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और हर पेपर के लिए 3 घंटे का वो जबरदस्त टाइम प्रेशर झेलना होता है। यहां स्पीड और क्वालिटी दोनों का खेल है। इस इंटेंस तैयारी के बीच पुरानी इमोशनल प्रॉब्लम्स फिर से सामने आने लगती हैं।
स्ट्रेस बढ़ता है, सेल्फ डाउट वापस आता है और पर्सनल लाइफ की परेशानियां भी दिमाग पर हावी होने लगती हैं। लेकिन इस बार एक फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क। संतोष अब पहले से ज्यादा मजबूत है। वो अपनी फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होने देता। उसने उन्हें कंट्रोल करना सीख लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं, जहां संतोष की असली परीक्षा है। मेंस एग्जाम उसके लिए सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू पाने की आखिरी जंग है। अब सोचिए एग्जाम हॉल का सीन। एक एक सवाल मुश्किल लग रहा है और फिर अचानक दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, कुछ याद नहीं आ रहा। यह हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है ना? अब क्या होगा? वो घबराता नहीं है, एक लंबी सांस लेता है और धीरे धीरे उसे अपनी लय वापस मिल जाती है। एक एक करके वो हर जवाब में अपना बेस्ट देता है। ये उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का अल्टीमेट टेस्ट है। और यही है सबसे बड़ा बदलाव। पहले वो प्रेशर में टूट जाता था, अब वो प्रेशर में परफॉर्म करता है। यही उसकी असली जीत है, खुद पर जीत। उसने सिर्फ एक एग्जाम नहीं जीता, उसने अपने मन को जीत लिया है। मेंस एग्जाम खत्म हो चुके हैं, जंग के बाद की खामोशी है। लेकिन ये खामोशी अपने साथ एक अजीब सा खालीपन लेकर आती है। एग्जाम्स के बाद एक अजीब सा खालीपन लगता है। महीनों की मेहनत के बाद की थकान है और भविष्य को लेकर अनसर्टेनिटी। अब सब कुछ रिजल्ट पे टिका है। इस पूरी जर्नी में हमने संतोष को प्रीलिम्स के प्रेशर पर जीत हासिल करते देखा, मेंस की मुश्किल परीक्षा से गुजरते देखा और सबसे जरूरी अपने मन पर कंट्रोल पाते हुए देखा। हाँ, फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है और उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये भी सच है। पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या सबसे जरूरी जीत वो पहले ही नहीं मिल चुकी? अपने मन पर जीत, खुद पर जीत। शायद असली कामयाबी यही है। सोचिए, प्रीलिम्स और मेंस के पहाड़ तो पार कर लिए, लेकिन अब एक एस्पिरेंट संतोष खड़ा है आखिरी चुनौती के सामने, सबसे अनजान, सबसे रहस्यमय। तो जब किताबों की लड़ाई खत्म हो जाती है, तब आखिर होता क्या है? यही तो वो सवाल है जो आज हम देखने वाले हैं। चलिए यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट की उस दुनिया में चलते हैं जहां सिर्फ किताबी ज्ञान वो काफी नहीं होता। तो शुरू करते हैं इस सफर का पहला पड़ाव, और ये पड़ाव है खुशी और डर का। एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है ना, जहां एक तरफ जीत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ एक नया डर सामने आ जाता है। सोचिए, मेंस की इतनी इंटेंस पढ़ाई और एग्जाम के बाद अचानक सब शांत हो गया। संतोष की जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है, एक खालीपन। और उस खालीपन में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है, क्या मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाऊंगा? और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है, रिजल्ट का दिन। दिल की धड़कनें एकदम तेज, हाथ कांप रहे हैं, आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, बस एक नाम ढूंढ रही हैं। और फिर वो नाम दिख जाता है, संतोष का नाम लिस्ट में है, उसने मेंस क्लियर कर लिया है। लेकिन ये खुशी, ये जश्न ज्यादा देर नहीं टिकता। बहुत जल्द इसकी जगह एक नया और शायद पहले से भी बड़ा डर ले लेता है। क्यों? क्योंकि अब सामने है पर्सनैलिटी टेस्ट, और ये बिल्कुल अलग खेल है। कोई सिलेबस नहीं, कोई सही गलत जवाब नहीं। तो अब शुरू होती है असली लड़ाई। ये लड़ाई बाहर किसी से नहीं है, ये लड़ाई अंदर है, खुद से। शायद अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई। संतोष तैयारी शुरू करता है, पर इस बार वो किताबें नहीं खोलता। इस बार वो खुद को पढ़ना शुरू करता है। अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डैफ सामने रखता है और उसमें लिखी हर चीज को, अपने जिले को, अपने स्टेट को, अपने हॉबीज को, सबको एनालिसिस करता है। क्योंकि अब वो जानता है सवाल किताबों से नहीं, उसकी अपनी जिंदगी से आने वाले हैं। फिर शुरू होते हैं मॉक इंटरव्यूज, और शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं होती। पैनल उसके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करता है और संतोष शुरू में वो हकलाता है, नर्वस हो जाता है, जवाब साफ नहीं दे पाता। और जब बाहर से ऐसा फीडबैक मिलता है ना, तो अंदर का एक पुराना दुश्मन फिर से जाग जाता है, सेल्फ डाउट, खुद पर शक। और इस बार वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर होकर वापस आता है। जब वो अपने आसपास दूसरे कैंडिडेट्स को देखता है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए, और फिर अपने जवाबों को देखता है, तो उसे वो कमजोर लगने लगते हैं। और वो कॉन्फिडेंस जिसे उसने इतनी मेहनत से प्रीलिम्स और मींस के बाद बनाया था, वो फिर से टूटने लगता है।
लेकिन कई बार ऐसी ही क्राइसिस, ऐसी ही संकट एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनते हैं। और संतोष के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ से आता है उसके सफर में एक अहम मोड़, एक असली बदलाव। उसे एहसास होता है कि उसे वहाँ परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, उसे रियल बनना है, एक सच्चा ईमानदार इंसान। उसे हर सवाल का जवाब पता हो ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वो ईमानदारी से जवाब दे। और अगर कुछ नहीं पता तो उसे स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। और ये नई मैच्योरिटी, ये नया आत्मविश्वास सिर्फ उसकी तैयारी में नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ में भी दिखता है। जब वो नेहा से मिलता है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। वो समझ चुका है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और अभी फोकस करना सबसे जरूरी है। तो इसी नए माइंडसेट, इसी नए नजरिए के साथ संतोष आगे बढ़ता है अपनी आखिरी कसौटी, अपने फाइनल टेस्ट के लिए। और फिर वो दिन आ जाता है, द डी डे। जरा इमेजिन कीजिए वो बोर्ड रूम, एक गंभीर सा माहौल, सामने बैठे हैं देश के टॉप ऑफिशियल्स और उन सब की निगाहें सिर्फ संतोष पर हैं। प्रेशर, सोचिए कितना ज्यादा होगा। और इंटरव्यू के बीच आखिरकार वो पल आ ही जाता है, उसकी नई सोच का, उसके नए कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट। पैनल एक ऐसा सवाल पूछता है जिसके बारे में संतोष को कुछ भी नहीं पता। अब पहले वाला संतोष होता तो शायद गेस करता, कुछ बनावटी जवाब देता, लेकिन अब वो शांति से, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, सॉरी सर, आई डोंट नो दिस। सिंपल, कोई ड्रामा नहीं, बस सच। और पता है क्या, उसकी यही ईमानदारी, ये सच बोलने की हिम्मत पैनल को सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है। यही तो वो देखना चाहते थे, यही ऑनेस्टी जो उसके अंदर के स्ट्रगल से निकली थी, उन पर एक गहरा असर छोड़ जाती है। इंटरव्यू खत्म होता है, संतोष कमरे से बाहर आता है, लेकिन अभी कोई जश्न नहीं है, अभी तो बस फैसले का इंतजार है। एक गहरा सन्नाटा। इंटरव्यू खत्म, एक गहरी सांस लेता है संतोष। ये तूफान के बाद की शांति जैसा है। रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, एक अलग ही लड़ाई में वो जीत चुका है। तो ये सफर कैसा था? ये शुरू हुआ मेंस क्लियर करने की खुशी से, फिर आया इंटरव्यू का डर, फिर आई खुद से लड़ाई, सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस के बीच, और आखिर में जीत हुई ईमानदारी की, सच्चाई की। तो ये पूरी कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या असली सफलता फाइनल रिजल्ट में है या उस इंसान में है जो हम उस आखिरी टेस्ट को फेस करते हुए बन जाते हैं? फाइनल रिजल्ट तो अभी आना बाकी है, पर क्या संतोष अपनी सबसे जरूरी लड़ाई पहले ही नहीं जीत चुका है? सोचिए, किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत, सालों का संघर्ष और न जाने कितनी रातों की नींद, सब कुछ बस एक पल पर आकर टिक जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही अंडरडॉग की है, एक ऐसे डार्क हॉर्स की जिसकी जीत की उम्मीद शायद ही किसी को थी। चलिए इस पूरी यात्रा को करीब से समझते हैं। तो सफर के सबसे मुश्किल हिस्से से शुरू करते हैं, वो हिस्सा जब सब कुछ किया जा चुका है और अब बस इंतजार बाकी है। ये वो समय है जब हर सुबह, हर रात दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? ये जो फाइनल इंटरव्यू के बाद का दौर होता है ना, सच कहूं तो ये किसी भी तैयारी से कहीं ज्यादा कठिन होता है। ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये तो धीरज की, मेंटल स्ट्रेंथ की आखिरी परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जहां कुछ किया भी नहीं जा सकता सिवाय सोचने के। इस दौरान दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती है, एक एंजाइटी, भविष्य में क्या होगा ये पता ना होना, एक लगातार बजने वाले शोर की तरह होता है जो किसी को चैन से बैठने ही नहीं देता। और फिर शुरू होता है ओवरथिंकिंग का खेल। इंटरव्यू का हर एक पल, हर सवाल, हर जवाब, दिमाग उन्हें बार बार एक लूप पर चलाता रहता है। क्या वो जवाब सही था? क्या कुछ और कहना चाहिए था? ये एक ऐसा सिलसिला है जिसका कोई अंत नहीं होता। और कमाल की बात यह है कि मन की हालत ऐसी होती है कि दो बिल्कुल उल्टी भावनाएं एक साथ रहती हैं। एक तरफ फेल होने का वो गहरा डर और दूसरी तरफ कामयाबी की एक छोटी सी टिमटिमाती हुई उम्मीद। तो अब चलते हैं उस दिन पर, वो एक दिन जिसका सालों से इंतजार था, वो दिन जब सालों की मेहनत का फैसला बस कुछ ही पलों में होने वाला था। एक ऐसा दिन जो पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वो एक क्लिक और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट धीरे धीरे लोड होती है। स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक पिक्सल जैसे भविष्य की चाबी लिए हुए है। उस खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है,
दिल की धड़कन की। तनाव इतना ज्यादा है कि उसे फिजिकली महसूस किया जा सकता है। नजरें उस पीडीएफ लिस्ट पर तेजी से दौड़ रही हैं। हजारों रोल नंबर्स के बीच निगाहें बस एक खास नंबर को ढूंढ रही हैं, वो नंबर जो किसी की पूरी पहचान है। और फिर कुछ सेकंड्स जो सदियों जैसे लगते हैं, उनके बाद वो रोल नंबर मिल जाता है। संतोष का चयन हो जाता है। उसने कर दिखाया। वो पल सिर्फ खुशी का नहीं होता, वो तो भावनाओं का एक सैलाब होता है। राहत, खुशी के आंसू और सालों से कंधों पर जो एक भारी बोझ था, वो मानो एक झटके में उतर जाता है। अच्छा, जीत तो मिल गई, पर अब देखते हैं कि जीत के बाद होता क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं है। अब दुनिया, परिवार, समाज उस सफलता को कैसे देखता है, यह भी अपने आप में एक कहानी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। सफलता के बाद लोग कहते हैं, अरे हमें तो पता ही था ये कुछ बड़ा करेगा। लेकिन सच तो ये है कि उस मुश्किल रास्ते पर शायद ही कोई भरोसा करने वाला था। और यहीं से डार्क हॉर्स का असली मतलब सामने आता है। तो आखिर ये डार्क हॉर्स होता क्या है? क्या ये किस्मत की बात है या कोई छुपा हुआ टैलेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रातों रात मिली सफलता की जो कहानियां हम सुनते हैं ना, उस सोच को तोड़ने के बारे में है। इसकी असली परिभाषा है वो इंसान जो चुपचाप मेहनत करता है, बार बार असफल होता है, गिरता है, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हो जाता है और तब तक लगा रहता है जब तक उसे एक ऐसी जीत नहीं मिल जाती जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। तो संतोष की ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट देती है, कुछ ऐसे सबक जो हम सबके काम आ सकते हैं। तो सफलता का असली सूत्र क्या है? पहला, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, असफलता ये बहुत जरूरी है, ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। तीसरा, डिसिप्लिन मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर अनुशासन ही है जो हमें आगे ले जाता है। चौथा, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना। और पांचवा, ये मानना कि मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं बल्कि असली आत्मविश्वास है। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो शायद यही है कि कोई कहां से आया है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसके अंदर कितनी दूर तक जाने की हिम्मत और इच्छा शक्ति है। ये सफर हमें दिखाता है कि अगर कोई लगातार लगा रहे, हार ना माने, तो वो एक ऐसा विजेता बन सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी ना की हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने संघर्षों में कितनी क्षमता छुपी हुई है। सवाल यह है कि अगर कोई रुकता नहीं है तो वो किसके लिए डार्क हॉर्स बनेगा।